हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का ये वीडियो वास्तविक संख्या का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो का सभी क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए है 15,20, ऑप्शन बी है 9,16, ऑप्शन सी है 13,52 और ऑप्शन डी है 21,84। देखिए फ्रेंड्स, क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, सब समझने का कोशिश कीजिएगा कि सह अभाज्य युग्म किनको बोलेंगे। सह अभाज्य युग्म, देखिए मान लीजिए युग्म, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी कि पेयर। उसमें क्या होना चाहिए? दो संख्या होना चाहिए, तब बोलेंगे उनको जोड़ युग्म। ठीक, देखिए मान लीजिए कि संख्या एक है ए और एक संख्या है बी। ठीक, इनको हम इसी जोड़ा को सह अभाज्य युग्म तब बोलेंगे जब ए और बी का HCF क्या आ जाए? एक आ जाए। यानी HCF क्या आना चाहिए? जिस युग्म का HCF एक हो उसी युग्म को क्या बोलेंगे कि युग्म क्या है? सह अभाज्य युग्म है। यानी कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन अगर चेक कीजिएगा ऑप्शन ए को, तो क्या है? 15 और 20 है। 15 और 20 में देखिएगा फ्रेंड्स कि 15 में भी 5 है, 15 में भी 15 को फैक्टर कीजिएगा 5 गुना 3, और 20 में भी क्या मिलेगा आपको? 5 गुना 4। तो देखिए दोनों में 5 कॉमन है, तो इसीलिए इनका HCF क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो वहाँ हमको क्या पूछा था? सह अभाज्य। सह अभाज्य युग्म किनको बोलेंगे? जिनका HCF 1 हो। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इनका HCF क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ऑप्शन बी को अभी छोड़ दीजिए, ऑप्शन सी को अगर चेक करते हैं, देखिए क्या आ रहा है? 13 और 52। ऑप्शन यही है ना, 13 और 52। इनको चेक कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 13 इनमें भी है और 13 चौका 52, 52 में भी 13 है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका HCF 13 आ जाएगा। अब डी को चेक कीजिएगा तो क्या है? 21 और 84 है। तो इनको चेक कीजिए, देखिए 21 से कम 21, 21 चौका 84, यानी 84 में भी 21 है, यहाँ भी 21 है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका HCF 21 आ जाएगा। HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन अगर जब बी को चेक कीजिएगा, देखिए इनमें 1 आएगा। जैसे देखिए क्या है? 9 और 16 है। इनको फैक्टर कीजिएगा तो 9 को फैक्टर कीजिएगा क्या मिलेगा आपको? 3 गुना 3। 16 को फैक्टर कीजिएगा 4 गुना 4। तो देखिए इनमें 4 है, इनमें 3 है, तो कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है, तो इनको गुना एक लिख सकते हैं। यानी 1 गुना 3 3, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, सेम का सेम ही रहेगा। तो अब क्या देखिए, अब कॉमन आ रहा है 1, तो HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सह अभाज्य युग्म किनको बोलेंगे? जिनका HCF 1 हो। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को सही ढंग से समझ लिए होंगे आप सभी दोस्त। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है? यदि a बराबर 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2, b बराबर 2 का पावर n गुना 5, c बराबर 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर, c बराबर 2 का क्यूब गुना 5 का पावर 2 गुना 3, तो LCM ऑफ ए बी एंड सी बराबर 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 हो, तो n बराबर वाट। यानी यहाँ बी में जो 2 का पावर n दिया है यही पूछा है वाट। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बोला है? ए बराबर 2 का पावर, पहले लिख लीजिए क्वेश्चन को, क्या दिया है? ए बराबर 2 का पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, और बी बराबर क्या दिया है? बी बराबर दिया है कि 2 का पावर n गुना 2 का पावर n गुना 5, और सी बराबर क्या दिया हुआ है? सी बराबर भी लिख लीजिए, सी बराबर दिया हुआ है कि 2 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर गुना 3, और LCM ऑफ ए बी सी, यानी ए बी और सी, इस तीनों संख्या का LCM दे दिया है। LCM ऑफ ए बी एंड सी दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है देखिए, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 दिया हुआ है। और क्या पूछा है, यहाँ जो n है ये वाला वैल्यू n, ये वैल्यू क्या होगा। ठीक, देखिए फ्रेंड्स एलसीएम कब बोलेंगे क्या होता है, जैसे 3 संख्या है तो इस तीनों संख्या का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो होगा जो कि तीनों में हो और सबसे बड़ा हो, वही क्या होता है एलसीएम होता है। देखिए यहाँ फ्रेंड्स यहाँ क्या दिया है, ए बराबर फैक्टर दिया है कि 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, बी बराबर दिया है 2 का पावर n गुना 5, सी बराबर दिया है 2 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर। ठीक, देखिएगा यहाँ 2 का पावर यहाँ 2 दिया हुआ है ए में, यहाँ 2 का पावर n दिया है, यहाँ 2 का पावर 3 दिया है, तो 2 का पावर 4, यहाँ एलसीएम में क्या दिया है 2 का पावर 4, तो ये 2 का पावर 4 कब आ सकता है, जब हम n का वैल्यू 4 रखेंगे तब ही ना 2 का पावर 4 आ सकता है एलसीएम में। तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 5। देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या हुआ, यानी 5 कितना बार आएगा। तो 625 का फैक्टर कर दीजिए, सिंपल सवाल है। 625 का फैक्टर कीजिएगा तो 5 से कीजिएगा तो 5 से कई बार में कटेगा, 125 बार में। फिर 125 का फैक्टर कीजिएगा 5 से ही कीजिएगा 25 बार में, फिर 25 को 5 से तो 5 बार में। तो देखिए 625 बराबर क्या निकल जाएगा, यानी 5 कई बार आया है 4 बार, तो 5 का पावर 4। तो क्या पूछा था 5 का घात क्या, यानी 5 कई बार आएगा। देखिए 5 कई बार आया है 4 बार, 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम सवाल है, इसमें क्या पूछा है कि 1440 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 7। देखिए सेम सवाल था, जैसे 625 का फैक्टर किए थे वैसे यहाँ 1440 का फैक्टर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1440 का फैक्टर करना। देखिए पूछा क्या है 2 का घात ना, तो 2 से ही भाग दीजिए। तो 2 से जब फैक्टर करेंगे गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, देखिए 1440, तो 2 से 2 सते 14, यहाँ क्या हो जाएगा 720। ठीक है, अब फिर 2 से लगाइए तो क्या हो जाएगा 36 दूनी 72, यानी 360 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, 180 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए 9 दूनी 18, यानी 90। फिर 2 से लगाइए क्या हो जाएगा 45। अब 2 से खाएगा, अब 2 से तो नहीं लगेगा भाग, तो हो गया। तो देखिए 2 कई बार आया है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार आया है। तो क्या पूछा था 2 का अधिकतम घात, तो क्या हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर किस में, देखिए आगे भी आप दे सकते हैं क्योंकि हमको सिर्फ 2 पूछा है। 45 में आप 3 से भी भागा दे सकते हैं, लेकिन 2 पूछा है तो हम आगे काहे करेंगे, क्योंकि 2 तो हो गया ना, 2 खत्म हो गया है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 5 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो क्या हो जाएगा आपका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है दोनों यानी कि परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी, ऑप्शन डी है नॉट नॉन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स क्या बोला है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3, यही पूछा है कि यह संख्या क्या है, परिमेय है अपरिमेय है या क्या है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स इनको अगर जब देखिएगा तो क्या दिख रहा है a + b इंटू a - b इस फॉर्म में है। तो देखिए a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या होता है, इसी फॉर्मूला पे सवाल बनाएंगे। क्या होता है a² - b²। ठीक, देखिए या तो इनको आप गुना करके भी बना सकते हैं डायरेक्ट, इनको इनसे कर दीजिए गुना, फिर इनको इनसे कीजिए, फिर इनको इनसे कीजिए, इनको इनसे कीजिए, उससे भी बन सकता है, लेकिन हम फॉर्मूला पे बना देते हैं। देखिए ए का वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ देखिए ए यहाँ है 3, तो ए का वैल्यू ए का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आ जाएगा, माइनस क्या होता है बी का स्क्वायर, बी की जगह देखिए क्या है √3 है ना, √3, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा।
देखिए रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट 3 रूट 3 नहीं, रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 9 - 3। तो 9 - 3 क्या बना देगा आपको 6 मिलेगा। देखिए 6 को बटे 1 करके लिख सकते हैं, तो ये क्या है P/Q के रूप में हो गया ना। तो P/Q के रूप में हो गया, P और Q क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, तो P और Q पूर्णांक भी है, तो 6/1 आया यानी 6 आया, तो क्या है परिमेय संख्या हुआ ना। तो परिमेय संख्या किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो कोशिश कीजिए कि पहले वीडियो को रोक के अपने से बनाने का, अगर जब नहीं बने तब वीडियो देखिए और ये भी जवाब दीजिएगा कमेंट्स में कि आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। देखिए यदि भिन्न a/b में b बराबर 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में हो तो वह संख्या होगा। ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी है अशांत, ऑप्शन सी है दोनों यानी कि शांत भी और अशांत भी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स क्या पढ़े हैं कि जब संख्या P/Q के रूप में हो, ठीक, तो Q का फैक्टर जब हम करेंगे तो Q का फैक्टर या तो 2 का पावर m के रूप का आ जाए या 5 के पावर n के रूप का आ जाए या 2 का पावर m एंड 5 के पावर n यानी दोनों एक साथ आ जाए, तब क्या होगा शांत होगा। ऐसा इस रूप का है यानी कि Q का फैक्टर नीचे वाला जब फैक्टर करेंगे तो 2 का पावर m या तो 5 का पावर n या 2 का पावर m एंड 5 का पावर n के रूप का होगा गुणनखंड यानी फैक्टर, तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शांत। इनके अलावा कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा अशांत होगा। तो यहाँ देखिए संख्या क्या दिया था, संख्या बोला है कि संख्या भिन्न है a/b के रूप में और b का फैक्टर क्या दिया हुआ है 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का। तो क्या बताए नीचे वाला का फैक्टर अगर जब सिर्फ 2 का पावर के रूप में हो, सिर्फ 5 के पावर के रूप में हो या 2 और 5 दोनों के पावर के रूप में हो तो क्या होगा शांत। इनके अलावा कुछ भी हो तब क्या होता है अशांत। तो देखिए 2 और 5 के रूप का है ना, तो क्या होता है शांत होता है। तो शांत किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा है π/2 क्या है। ऑप्शन नंबर ए है परिमेय, ऑप्शन नंबर बी है अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है NOT यानी नॉन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पहले ये देख लीजिए कि पाई क्या होता है। पाई होता है आपका अपरिमेय संख्या, इसको ध्यान में रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पाई क्या है तो पाई अपरिमेय संख्या, और ये सवाल पूछा भी है 4-5 बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया कि पाई क्या है अपरिमेय संख्या। लेकिन इनको ध्यान से याद रखिएगा, लेकिन पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 ये क्या होता है ये आपका परिमेय संख्या होता है। तो इनको ध्यान से इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पाई क्या होता है पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 क्या होता है परिमेय संख्या, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। ये पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है ये क्या हम लोग मान लेते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो इसीलिए पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ठीक। तो पाई क्या हो जाएगा अपरिमेय और 22/7 क्या हो जाएगा परिमेय। तो यहाँ क्या पूछा है π/2। तो ध्यान में रखिएगा पाई क्या है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या किसी से भाग दीजिए या फिर गुना कीजिए तो क्या हो जाता है अपरिमेय ही मिलता है। तो π/2 पाई क्या है अपरिमेय, उनमें 2 से भाग दिया, भाग देने पर भी क्या मिलेगा अपरिमेय ही मिलेगा। अपरिमेय किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स अगर जो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप का वीडियो अगर जब बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। और वीडियो के अंत में कमेंट्स करके बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 2 + √2 है। ऑप्शन ए है परिमेय, ऑप्शन बी है अपरिमेय, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड में, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या पूछा है कि 2 + √2 यानी ये क्या है परिमेय है अपरिमेय है। देखिए ये किस में है √2 यानी रूट वाला सवाल
सॉरी रूट वाला सवाल नहीं, रूट वाला संख्या क्या होता है, अपरिमेय। कब होता है अपरिमेय, जब उनका रूट यानी कि वर्गमूल न हो। तो देखिए 2 का वर्गमूल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। लेकिन 2, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। लेकिन 2 क्या है, देखिए 2 को तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या है, ये है परिमेय। तो ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड्स कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ पूछे या फिर घटा पूछे, क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। देखिए 2 क्या था, 2 था परिमेय, √2 क्या था, अपरिमेय। तो ये दोनों का जोड़ ही पूछा है ना, जोड़ ही पूछा है ना, तो यानी परिमेय और अपरिमेय का जोड़ पूछे या घटाव पूछे तो क्या हो जाता है, अपरिमेय ही होता है। तो अपरिमेय ही होता है। तो अपरिमेय किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या पूछा है कि 81 और 237 का मौसो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 11। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है, 81 और 237 का मौसो यानी HCF क्या होगा। तो हम फैक्टर विधि से निकाल देते हैं। तो 81 का फैक्टर कीजिएगा 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, यही आ जाएगा फैक्टर 81 का। अब 237 का भी फैक्टर कर लीजिए। तो 237 का फैक्टर कीजिएगा, 7 3 10 दोबारा, देखिए 2 से तो नहीं जाएगा, ये 3 से खाएगा, तो 3 से भाग दीजिए, 3 सते 21, ठीक है, बच गया 2, 2 जाएगा 7 के पास, 27 बनेगा, 3 9 27, 79 खाएगा किसी से, 9 7 16 नहीं खाएगा, 79। तो देखिए HCF क्या होता है, वो HCF वो संख्या होता है जो कि दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इनमें भी 3 है और इनमें भी 3 है, इनके अलावा इनमें 79 है, इनमें तो 79 है नहीं, तो 79 तो कॉमन आएगा नहीं। इनमें 3 है लेकिन इनके अलावा और 3 है, इनमें नहीं है, तो इसीलिए एक ही 3 कॉमन है ना, इनमें भी 3 है और इनमें भी 3 है, एक ही 3 कॉमन है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 81,237 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का सवाल है, थोड़ा टेढ़ा करके पूछा है, कोई बात नहीं, आप लोग बना दीजिएगा, कोशिश कीजिए। बोला है कि 16 और 24 के मौसो और लौसो का अनुपात क्या होगा, यानी कि बोला है कि 16 और 24 का HCF और LCM का रेशियो यानी अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 6:1, ऑप्शन बी है 1:6, ऑप्शन सी है 48:24 और ऑप्शन डी है 16:24। देखिए फ्रेंड्स, तो पहले इसका मौसो और लौसो निकाल लेना है। तो 16 और 24 का मौसो और लौसो निकालिए। तो 16 को फैक्टर जब कीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा 2 का पावर 4, यानी 2 कई बार आएगा 16 के फैक्टर में, गुणनखंड में 4 बार। और 24 का फैक्टर कीजिएगा यानी गुणनखंड कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 2 का क्यूब यानी 8 गुना 3 यानी 3 का पावर 1। तो देखिए क्या पूछा था, HCF यानी मौसो और LCM यानी लौसो का आपको अनुपात पूछा था। तो HCF और LCM का अनुपात पूछा था, तो लिख लीजिए, ठीक। देखिए HCF क्या आएगा, वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, यानी जो सभी संख्या में कॉमन हो। देखिए 2 दोनों में है ना, और 2 दोनों में है तो 2 लिख लेंगे। और देखिए कितना 2 दोनों में है, इनमें 3 गो 2 है, इनमें 4 गो 2 है, तो 3 गो 2 दोनों में मिलेगा। जब उनमें 4 गो है तो 3 गो तो होगा ही होगा, तो क्या हो जाएगा 3, 2 का क्यूब हो जाएगा। अब LCM क्या होता है, सभी संख्या LCM में आता है। तो LCM क्या है, देखिए 2 का पावर 4, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, क्योंकि सभी संख्या आता है LCM में। तो जो बड़ा पावर होगा वही आएगा, 2 का पावर 4 आ जाएगा और क्या हो जाएगा 3 का पावर 1 आ जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का पावर 4 क्या होता है 16 गुना 3, तो 16 गुना 3 क्या हो जाएगा 48। तो काटिए अगर जब इनको, तो 8 एकम 8, 8 छके 48 यानी 1:6। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1:6। तो 1:6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है कि 22/7 क्या है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले भी बताए थे कि पाई अपरिमेय होता है और 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है। तो इसीलिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है
कि 0.32 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखें। ऑप्शन ए है 8/25, ऑप्शन बी है 29/90, ऑप्शन सी है 32/99, ऑप्शन डी है 32/199। तो इस टाइप का क्वेश्चन में VVI लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप का सवाल हर एक बार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा कि 0.6 पर रेकरिंग बोलेगा, इनको P/Q के रूप में लिखिए। देखिए आप रेकरिंग वाला सवाल में कुछ भी मत कीजिए, सब कुछ भूल जाइए। पहले देखिए कि संख्या क्या है, संख्या क्या है देखिए तो 0.6 पर रेकरिंग यानी कि सिर्फ 6 ही संख्या है ना, तो 6 है तो 6 को लिख दीजिए। ठीक, अब बटे दीजिए और ये देखिए कि कितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है। तो एक ही संख्या के ऊपर रेकरिंग है, सिर्फ 6 के ऊपर, यानी एक संख्या। तो एक संख्या जैगो संख्या पर रेकरिंग रहेगा, उनके बदले वैगो 9 नीचे लगाना है। तो कैगो संख्या पर है, एगो पर, तो एगो 9 नीचे आ जाएगा। यही कट के आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, यानी 2/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा समझ लीजिए, जैसे 0.56 पर रेकरिंग होता, तो इनको क्या लिखते, देखिए संख्या क्या है 56 है, तो 56 लिखते। ठीक, अब देखिए कितना संख्या पर रेकरिंग था, 2 संख्या पर, तो कै गुना आ जाता नीचे, 2 गुना आ जाता, क्या हो जाता 56/99। काट के भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन यही रहने दीजिए। अब पूछा क्या है कि 0.32 पर रेकरिंग, यही पूछा है। देखिए संख्या क्या है, पहले देखिएगा कि संख्या 32 है, तो 32 लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा कितना संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 संख्या पर रेकरिंग है, 2 पर भी 3 पर भी, यानी टोटल 2 संख्या है। तो 2 संख्या पर रेकरिंग है तो कै गुना आ जाएगा नीचे, 2 गुना आ जाएगा नीचे। ठीक, देखिए अब तो ये कटेगा नहीं, तो ऑप्शन यही होना चाहिए। तो क्या 32/99 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम सवाल है, तो इनको बनाने का कोशिश कीजिए। क्या बोला है कि 0.39 यानी 39 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखें। ऑप्शन ए है 39/90, ऑप्शन बी है 29/90, ऑप्शन सी है 39/99 और ऑप्शन डी है 39/199। तो इस टाइप का सवाल भी VVI लगा लीजिएगा रेकरिंग वाला, क्योंकि इस टाइप का सवाल भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या पूछा था, 0.39 पर रेकरिंग, तो अभी तुरंत क्या बताए थे, जो संख्या रहेगा उनको लिखिए। तो क्या संख्या 39 है, तो 39 को लिख दिए। जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 लगाइए। देखिए कै गो संख्या पर रेकरिंग है, 2 गो संख्या पर, एगो 9 पर और एगो 3 पर, तो 2 गो संख्या हुआ टोटल। तो क्या लगाइए, 2 गो 9 लगा दिए। देखिए ये तो कट रहा है, तो या तो काट के आंसर दीजिए, या ऑप्शन में ये है तो इसी को आंसर दे दीजिए। क्या है, 39/99 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर जो 39/99 नहीं होता तब क्या होता, ये कट के आंसर दिया होता। 39 को काटिएगा 3 से तो 13 तिहाई 39, इनको काटिएगा 3 से तो 33 तिहाई 99, यानी 13/33 होता। लेकिन यहाँ तो वही आंसर दिया है सेम टू सेम, तो इसीलिए नहीं कटाए, डायरेक्ट आंसर दे दिए। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में उन्हें क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए है 6 घंटे, ऑप्शन बी है 8 घंटे, ऑप्शन सी है 16 घंटे और ऑप्शन डी है 24 घंटे। देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा है, यानी कि समझिए क्वेश्चन ये बोला है कि एक वृत्ताकार पथ है। तो पहले वृत्ताकार पथ बना लीजिए। मान लीजिए ये है वृत्ताकार पथ, रुक जाइए, ये क्या है, सॉरी रुकिए अभी ड्राइविंग में दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए ये है वृत्ताकार पथ। ठीक, तो देखिए इनको देखिएगा, तो मान लीजिए इस पॉइंट से तीनों धावक दौड़ना स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से जब वो तीनों धावक दौड़ना प्रारंभ करें, एगो यानी किसी को 3 घंटा लगता है, किसी को 4 घंटा और किसी को 5 घंटा का समय लगता है। तो वो फिर इसी बिंदु पर, पुनः इसी बिंदु पर कितना टाइम में मिलेगा। तो ऐसा सवाल जब भी रहे ना, किसी को 5 घंटा, किसी को 10 घंटा, किसी को 20 घंटा लगता है, तो फिर एक बिंदु पर यानी पुनः कितना टाइम में मिलेगा, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल जो भी दिया रहेगा उनका LCM निकाल लेना है। तो क्या दिया है, 3, 4 और 5, यही दिया है ना, 3, 4, 5 घंटा, 3, 4, 5, सॉरी यहाँ 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ 8 होना चाहिए, 8 बना लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा
8 होगा यहाँ, ठीक। मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है वो, 8 घंटा होगा, ठीक। देखिए 3, 4 और 8 का एलसीएम जब निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 8 तिहाई 24, यानी क्या आ जाएगा 24। तो 24 घंटे हो जाएगा। 24 घंटे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही जवाब। यानी इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो रहेगा ना उनका एलसीएम निकाल के आंसर हो जाएगा वही, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन में कि 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी है अशांत, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नॉट, नॉन ऑफ दीज। देखिए फ्रेंड्स क्या बोला है कि दशमलव प्रसार, तो इस टाइप का क्वेश्चन को भी VVI लगा लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा, गारंटी है 100%, ठीक। देखिए क्या है 15/1600 है, यही पूछा है ना, इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत। तो अभी तुरंत हम लोग पिछला क्वेश्चन में पढ़े होंगे कि मान लीजिए कोई संख्या P/Q के रूप में है, तो किसका फैक्टर करते हैं, इस क्यू का, यानी नीचे वाला का फैक्टर करते हैं। इनका फैक्टर अगर जब 2 के पावर में आ जाए, यानी 2 का पावर m के रूप में, या तो 5 के रूप में आ जाए, यानी 5 के पावर n के रूप में, या नहीं तो 2 और 2 का पावर m और 5 के पावर n, यानी दोनों के रूप में आ जाए, तब क्या होता है शांत। यानी ऐसा आए तो क्या होता है शांत, इनके अलावा कुछ भी आए तब क्या होता है अशांत। लेकिन ये P/Q क्या होना चाहिए, कटा हुआ होना चाहिए, यानी कि इनमें कोई कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन इनमें देखिए, इनमें तो ये कट रहा है ना, तो इनको पहले काट लीजिए। तो काटिएगा 5 से, तो 5 तिहाई 15, इनको 5 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 से 5 तिहाई 15, यानी 320 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा 3/320, यही हो जाएगा। अब देखिए फैक्टर किन का करेंगे, ये नीचे वाला का, नीचे वाला क्या है 320, तो 320 का फैक्टर कर लीजिए। 320 का फैक्टर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 से 160 बार में, फिर 2 से कीजिएगा 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में। अब 10 को यहाँ कर लीजिए, तो 10 को 2 से 5 बार में। देखिए पूरा फैक्टर में क्या आया है, 2 आया है और 5 आया है, यही 2 संख्या आया है। तो क्या हुआ, यहाँ क्या बताए थे, या तो 2 आए या 5 आए, या 2 और 5 दोनों 7 आए, तब क्या होगा शांत। इनके अलावा कुछ भी आएगा तो अशांत। तो देखिए क्या आया, 2 और 5 ही आया है ना, तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। शांत किस ऑप्शन में था, ए में, इसीलिए ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपका पूरा वास्तविक संख्या कंप्लीट हो गया। वास्तविक संख्या का तीन पार्ट बना, यानी कि रियल नंबर का आपका 3 पार्ट का वीडियो बना हुआ है। रियल नंबर का 3 पार्ट का, यानी पार्ट 1 कितना पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तीनों पार्ट 3 मिला के कितना क्वेश्चन टोटल हुआ है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं। तो इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। सो फ्रेंड्स अच्छा से तीनों ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो को देख लीजिएगा, तब जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, बहुत अच्छा से ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर जब आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।